कोई द्रव के अणु मान लीजिए कोई किसी पात्र में कोई द्रव भरा है, ठीक है। जब ही इस पर उष्मा दिया जाता है, क्या दिया जाता है? उष्मा। उस पर उष्मा दिया जाता है। मान लीजिए कोई बर्नर से गर्म किया जा रहा है, जला के आग दिया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है इसको। तो उष्मा देने पर जो द्रव के अणु होते हैं, द्रव के जो निचली वाला अणु होते हैं, निचली सतह का जो अणु होते हैं, वो क्या होते हैं? वो गर्म उष्मा पाकर हल्की हो जाती है। गर्म उष्मा पाकर हल्की हो जाती है और यह अणु ऊपर उठने लगते हैं और ऊपर जाकर जमने लगते हैं और इसके स्थान ऊपर उठने लगते हैं और जो यहाँ के अणु द्रव के अणु होते हैं वो नीचे आने लगते हैं और फिर वो द्रव फिर यहाँ से उष्मा पाकर फिर ऊपर उठने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संवहन करते हैं। संवहन वह विधि है जिसमें मतलब द्रव के अणु उष्मा पाकर अपने स्थान को स्थानांतरित कर देते हैं। संवहन वह प्रक्रिया है जो द्रव के अणु उष्मा पाकर अपने अणु को स्थानांतरित कर देते हैं। इसी कारण से द्रव की पूरी अणु मतलब के उष्मा जैसे एक लेयर उष्मा पाया, दूसरे लेयर को बदल दिया, फिर दूसरे लेयर, फिर यहाँ के जैसे अणु है वहाँ के अणु फिर नीचे आए, ये ऊपर चला गया, ये चला गया यहाँ, अब फिर यहाँ के अणु फिर नीचे आए, फिर उष्मा पाकर ऊपर चले गए। इस प्रकार से पूरी द्रव गर्म हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या करते हैं? संवहन करते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र के जल का विशिष्ट उष्मा सामान्य जल से ज्यादा होता है। इसी कारण समुद्र का जो मतलब कि समुद्र के जल के अंदर वाला उष्मा होता है, मतलब नीचे जमीन के जल नीचे ऊपर का तापमान जो मिलता है, मान लीजिए समुद्र हो गया, समुद्र का पानी हो गया, इसके अणु जो होते रहते हैं, इसमें विकिरण होता रहता है, यानी कि द्रव के अणु स्थानांतरित होते रहते हैं। द्रव के अणु क्या होते रहते हैं? स्थानांतरित, जिसके कारण ठंडियों में भी समुद्र का जल क्या होता है? गर्म होता है। ठीक, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संवहन। और की 3 विधियां होती हैं, 3 विधि होती हैं। पहला होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा विकिरण, तीसरा होता है विकिरण। तो संवहन चालन क्या होता है? चालन केवल और केवल ठोस पदार्थ में ही होता है। चालन जो होता है केवल किसमें होता है? केवल ठोस पदार्थ में होता है। ठोस पदार्थ में होता है। जैसे कोई ठोस पदार्थ होता है, अब मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है और कोई ठोस पदार्थ का क्षण है, इसके एक सिरे को उष्मा दी जाए, एक सिरे पर अगर उष्मा दी जाए, क्यों? तो एक सिरे पर इनके अणु गर्म हो जाएंगे, उष्मा पाकर ये गर्म हो जाएंगे और अपनी संपूर्ण उष्मा जब ये अणु ठोस पदार्थ का पहला अणु मान लीजिए गर्म हो गया, तो ये अपनी उष्मा दूसरे अणु को देंगे, इस संपर्क में रहते हैं, दूसरे अणु भी गर्म हो जाएंगे, फिर ये उष्मा दूसरे तीसरे अणु की इसी प्रकार से होते हुए उष्मा पूरी पदार्थ क्या हो जाएगी? गर्म, यानी उष्मा का स्थानांतरण होते हैं। जैसे मान लीजिए आप छड़ लेते हैं, जैसे खाना बनाते समय चिमटा कहीं मतलब चिमटा आग में डाल देते हैं तो चिमटा का लास्ट वाला सिरा भी गर्म हो जाता है। यस सर। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि यहाँ उष्मा यहाँ जो होता है यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से धीरे धीरे एक अणु पहले अणु को उष्मा मिला, वो गर्म हुआ, फिर वो उसके संपर्क में दूसरा अणु है, उसको उष्मा मिला, वो भी गर्म हो गया, तीसरा अणु, इसी प्रकार पूरी सिरा तक
गर्म हो जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? चालन। चालन। संवहन बताओगे कि संवहन क्या होता है कि जब कोई संवहन द्रव में होता है। संवहन किसमें होता है? द्रव में। जब नीचे से अणु को ऊष्मा दी जाती है तो वो अपना ऊष्मा पाकर ऊपर के तल में चले जाते हैं, ऊपर वाले अणु नीचे आ जाते हैं। फिर यही क्रिया होते होते पूरी जल गर्म हो जाती है। और विकिरण जो होता है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो माध्यम जरूर होती है लेकिन वह किस मतलब कि वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में से की रूप में, यानी सूर्य की जो ऊष्मा होती है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है ना, तो वो उसके लिए कोई किसी के माध्यम से आ नहीं है। उसके लिए डायरेक्ट पृथ्वी पाना, जब निर्वात होता है निर्वात में वायु नहीं होती है, इसलिए कोई माध्यम नहीं होता है। तो इसलिए एक हाइगन्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताए थे कि जो सूर्य की जो ऊर्जा प्रकाश जो चलती है उसके लिए माध्यम उसके वहाँ चलती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। तो कोई और न बताएं कि कोई भी प्रकाश होता है जो कि बिना माध्यम के प्रकाश की किरण नहीं चलती है। तो उन्होंने बताया कि एक ईथर का खोज किए और बताया ईथर एक ऐसा पदार्थ होता है जो सर्वव्यापी होता है, हर जगह व्याप्त होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश की किरण यहाँ से आती है। प्रकाश अपनी ऊष्मा को पृथ्वी तक पहुंचाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। किसके? विद्युत चुंबकीय तरंगों। तो विकिरण एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में है, उसकी कोई वो नहीं है। तो विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, विकिरण एक ऐसी विधि है जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल जैसे सूर्य के प्रकाश का विकिरण यहाँ सूर्य का ऊष्मा पृथ्वी पर आना, यह क्रिया विकिरण कहलाती है। ये किस माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से। इस क्रिया को, इस घटना को विकिरण। ये बात समझ में आ गई?